नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, कल जो है गाज़ा में एक जो है हॉस्पिटल, आप लोग ने जो न्यूज़ देखा है, वो हॉस्पिटल में जो है खुद ही इन लोगों ने, पैलेस्टाइन लोगों के जो आतंकवादी संगठन है, मैं आपको बता दूं कि हमास जो है वहाँ का डॉन है, वो राजा है। तो हमास जो है वो मेन गैंग है, बड़कू भैया है। और उसी का एक छुटकू भैया है, छोटा सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गाज़ा में ही, जिसका नाम है फ़िलिस्तीन इस्लामिक जिहाद। ठीक है। तो वो जो छोटा सा जो इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने जो है हॉस्पिटल के सामने एक कब्रिस्तान है, वहाँ से उसके पास में रॉकेट्स था। उसने सोचा कि इजराइल पर हम रॉकेट मारेंगे, लेकिन उसी का जो उसने रॉकेट छोड़ा, वो रॉकेट जो है वो इजराइल की तरफ ना जाके वो वहीं पर रॉकेट जो है फट गया। और उसका कुछ चिंगारी जो है वो हॉस्पिटल के, और हॉस्पिटल के नीचे जो है, आपको पता है कि ये लोग जो है हॉस्पिटल के नीचे इनका अड्डा उड्डा बना के लोग रखते हैं, हथियारों का पूरा जो है वो स्टॉक रखते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल जो है यूनाइटेड नेशन के अनुसार हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब जो है ये युद्ध में इसके ऊपर ब्लास्ट नहीं किया जा सकता। इसराइल एक प्रोफेशनल आर्मी है। इसराइल 70 साल से लड़ाई लड़ रहा है, कभी भी इस तरीके का जो है काम नहीं किया है कि वो हॉस्पिटल पे अटैक करे या फिर आम सिविलियन पर या फिर जो है स्कूल। इन सब चीज़ों से निषेध रखा जाता है। ये आप इस पर अटैक नहीं कर सकते युद्ध के समय में भी। इसलिए इसराइल ने कभी भी ऐसा गलत हरकत नहीं किया है। तो आप समझिए कि इन लोगों ने क्या है, हॉस्पिटल के नीचे जो है गोदाम बना के रखा था, एक्सप्लोसिव सामान रखा था। और हॉस्पिटल के सामने एक कब्रिस्तान था, जहाँ से इनके ही एक इस्लामिक, फ़िलिस्तीन इस्लामिक जिहाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक रॉकेट इसराइल की तरफ दागने का कोशिश किया था, जो कि नहीं उड़ पाया और वो ब्लास्ट हो गया। उसी का जो है चिंगारी विंगारी जो है वो हॉस्पिटल के नीचे जो गोदाम है वहाँ पर लगा, और थोड़ी ही देर में पूरा हॉस्पिटल में ब्लास्ट हो गया, जिसमें कि लगभग 500 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए। वो 72 हुड के पास में रवाना हो गए। तो इन लोगों का ही किया धरा है, लेकिन इनका कितना बड़ा झूठ है कि ये जो है इसराइल पर जो है झूठा आरोप लगा रहा है, और पूरे के पूरे मुस्लिम देश जो है इसराइल पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। भैया, आजकल का ज़माना जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कोई भी बात जो है छुपता नहीं है। आपके बोलने से, झूठा आरोप लगाने से ये हो नहीं जाता है। पूरा का पूरा सेटेलाइट इमेज है, रिकॉर्डिंग है। और तो और इसमें आप टेप रिकॉर्डिंग भी सुनिए। चलिए, आप जो है पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, जिसमें दो आतंकवादी जो है आपस में बात कर रहे हैं, उसी से पता चल जाता है। आईडीएफ ने हमले के बाद हमास से जुड़े फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद से जुड़े आतंकवादियों की बातचीत का ऑडियो भी जारी किया है। वो भी आपको हम सुनवाते हैं, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से पहले ये कहा गया था कि ये हमला उन्होंने नहीं किया है, ये हमास का ही मिसफायर हो सकता है, जो इनके ऊपर जबरन एलिगेशंस लगाए गए हैं। बाकायदा वीडियो रिलीज किया था, लेकिन अभी क्या बयान दिया गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। بس بقول لك اللي أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد، صواريخ الجهاد الإسلامي يعني. إيه؟ هم بقول لك عون الجهاد الإسلامي. إنه من علمنا هذا؟ شكله من علمنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ، إنه الشظايا محلية مش زي شظايا إيش بتقول؟ سبحان الله، من عندنا ما لقاش غيرين بجرسدين. عاد هذول كريم من المقبرة اللي ورا دي بثلاث محط فيه. ايش ده؟ بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي، اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني يقول لك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد، على إيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. بس بقول لك اللي أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد، صواريخ الجهاد الإسلامي يعني. إيه؟ هم بقول لك عون الجهاد الإسلامي. إنه من علمنا هذا؟ شكله من علمنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ، إنه الشظايا محلية مش زي شظايا إيش بتقول؟ سبحان الله، من عندنا ما لقاش غيرين بجرسدين. عاد هذول كريم من المقبرة اللي ورا دي بثلاث محط فيه.
ايش ايش ده؟ بتلاقيهم طالعين من المقبره اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبره وراه؟ اه المعمداني ولا عند الساحه بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحه؟ اول ما تدخل على الساحه تدخلش على البلد، عيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. तो देखिए, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद से जुड़े आतंकवादियों के बीच की ये बातचीत हम सुना रहे थे क्योंकि अरबी भाषा में थी और दीपक जी हमारे साथ मौजूद है जिन्हें ये भाषा समझ में भी आती है। मैं चाहूंगी सर, जरा आप कह रहे थे कुछ एक्सक्लूसिव है, कुछ इस तरीके की बातचीत हो रही है, समझाइए हमारे दर्शकों को। मैम, ये एक्सप्लोसिव है। अब इन नाम तो इन्होंने काट दिए थे, बीप कर दिए थे, लेकिन जो वो कह रहे थे कि सबक सिखाना है, मिटाना है, हमारा धर्म है। कम ऑन गाइस, ये क्या टेलीफोन पे ये बातें नहीं की जाती। आपको याद होगा 1999 में जब वो हमारे देश में भी हमला हुआ था कारगिल में, तो हमने भी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की थी। मुशर्रफ साहब बीजिंग गए हुए थे, बहुत उसका हंगामा हुआ था। यू डोंट से दीज थिंग्स। आज के जमाने में टाइगर लोग आजकल सब सुना जाता है। हाँ। और ये रिकॉर्डिंग जो उन्होंने आपके सामने पेश की है, ये मैं सच्ची बता देता हूं आपको, ये आखिरी नेल है इन द कॉफिन ऑफ हमास। अब देखता हूं कौन इनका समर्थन करता है, चाहे और रिलीज भी किया है जब ओआईसी की मीटिंग होने वाली है। बिल्कुल। तो सोचिए, इन लोगों ने खुद ही जो है अपने ही लोगों पर जो है इन लोगों ने अटैक कर दिया। चाहे वो गलती से हो सकता है, चाहे वो जानबूझ के हो सकता है। गलती से तो हो ही सकता है डेफिनेटली। इस पे जो है ज़्यादातर यही आशंका लगाया जा रहा है कि ये हमास नहीं, ये फ़िलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का रॉकेट जो है गलती से मिसफायर हो गया और इनके ही ऊपर जो है हॉस्पिटल में जा गिरा। सबसे प्रबल संभावना तो यही नज़र आता है। दूसरा इसमें जो है एक एंगल ये भी हो सकता है कि हमास को ये युद्ध जो है ख़त्म करना है, लेकिन इज़राइल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहा है हमास के ऊपर। तो अब हमास जो है वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि जिससे कि इज़राइल के ऊपर वर्ल्ड मीडिया का, वर्ल्ड का जो है प्रेशर पड़े। तो इसके लिए उसने जो है ये गंदी साजिश रचे, हॉस्पिटल पे उसने अटैक करवा दिया। ये भी एक जो है संभावना हो सकता है। ये जो हमास के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना इस्लामिक मुसलमानों के, इनको कभी भी आम लोगों के जान माल से कोई जो है हमदर्दी नहीं होता है। क्योंकि इनके आइडियोलॉजी के हिसाब से जितने भी मुसलमान हैं वो तो सब जो है मुजाहिदीन होने के लिए, जिहादी होने के लिए, अल्लाह के रास्ते पे जंग करने के लिए ही पैदा हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो अगर मरते भी हैं ना, तो उनके आम आदमी, तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उनके नज़र में जो है वो शहीद कहलाता है। तो ये लोग जो है इनको कोई लेना देना नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिर रहा है, आम लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। इनको कोई एक्चुअली में फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये लोग जो है बच्चों की जो डेड बॉडीज़ है, जो हमले हैं, तो ये सब जो है ये इसका पिक्चर खींच के, इसका वीडियो बना के बस जो है प्रोपोगेंडा के लिए यूज़ करते हैं। इज़राइल को जो है बदनाम करने के लिए बस यूज़ करते हैं। इज़राइल एक प्रोफेशनल आर्मी है जिसको लंबा युद्ध लड़ने का जो है वो एक्सपीरियंस है, अच्छे लोग हैं। इज़राइल कभी भी हॉस्पिटल पर, स्कूल पर, बच्चों पर, आम सिविलियन पर अटैक नहीं करता है। जहाँ तक हो सके इज़राइल जो है कोशिश करता है कि वो सिर्फ टेररिस्ट लोगों को ही निशाना बनाए, उन्हीं बिल्डिंग पर अटैक करे जहाँ पर ये आतंकवादी जिहादी लोगों का अड्डा है। वो कभी भी आम सिविलियन पर हमला नहीं करता है इज़राइल। लेकिन ये जो आतंकवादी जिहादी है, आपको याद होगा कि 7 तारीख को इन लोगों ने वॉर स्टार्ट किया था। ये लोग जो है इतने कमीने जात है, ये इस बात को जो है नहीं बोल रहे हैं कि वॉर जो है हमास ने स्टार्ट किया था। तो इसने इतने जो 3-4 हज़ार मिसाइल फायर किए थे वो इज़राइल के ऊपर कितने सारे गिरे, उनके लोग भी तो मारे गए ना। उनके घर में क्या बीवी बच्चे नहीं हैं? क्यों ये हमास ने जो है वॉर स्टार्ट किया? अब इज़राइल जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जब अटैक कर रहा है और उसमें जो है आम आदमी मारे जा रहे हैं, तब ये मुसलमान लोग जो है वो इज़राइल को जो है ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक्चुअली में इस्लाम को फॉलो करने की वजह से ये मुसलमान जो है जूइस लोगों से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते हैं, क्योंकि इनके किताबों में लिखा हुआ है अहले किताब के साथ में जंग करो। अहले किताब मतलब जूइस और क्रिश्चियन। तो ये किताबी, इनका जो ये मजहबी नफ़रत है, ये ज़मीन का विवाद नहीं है। आप इनको जो है इनका एक अलग देश भी दे देंगे ना, तो भी ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये इज़राइल जूइस के साथ में ये नफ़रत करेंगे और ये बोलेंगे कि हम जूइस को अरब में नहीं रहने देंगे। आप
हमास का चार्टर पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग अरब में जूइश लोगों को ख़त्म कर देंगे, उसका कोई देश नहीं होना चाहिए, एक भी जूइश को हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो है इनका मजहबी इस्लामिक नफ़रत की वजह से ये झमेला है, ना कि कोई ज़मीनी विवाद। ज़मीनी विवाद ऊपर से देखने में लगता है, लेकिन अंदर से गहराई में ये इनका मजहबी सोच का नफ़रत की वजह से ये जो है विवाद है। ये सारा गलती जो है मुसलमान लोगों का खुद का ही है। खैर, ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए, क्योंकि इजराइल के खिलाफ प्रोपोगेंडा नहीं होना चाहिए, लोगों को सच्चाई पता चलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को शेयर करिए, ताकि इजराइल का बदनामी ना हो, लोगों को सच्चाई पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।